स्वागत है आपका बिहार बोर्ड एकेडमी प्लस चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका प्रश्न अभ्यास से। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। क, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? खाली स्थान। तो खाली स्थान में आपका हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित होते हैं चिड़ियाघर कहलाता है। यहाँ पर चिड़ियाघर हो जाएगा आपका। ख बोल रहा है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीजी कहलाती है खाली स्थान। तो खाली स्थान हो जाएगा उत्तर। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीजी विशेष क्षेत्र स्पीजी कहलाती है। ग बोल रहा है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन होते हैं खाली स्थान। तक ग हो जाएगा उत्तर। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। प्रश्न संख्या 2 आपका बोल रहा है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दूसरा का क है वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। क का उत्तर हो जाएगा कि वन्य प्राणी उद्यान एवं जैविक मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, जबकि वन्य जीव पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैसे जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। ख बोल रहा है चिड़ियाघर एवं वन्यजीव अभयारण्य। चिड़ियाघर एवं वन्यजीव अभयारण्य उत्तर हो जाएगा ख का। चिड़ियाघर एवं वन्य अभयारण्य जहाँ कई सारे जानवरों को इकट्ठा कर के रखा जाता है, जहाँ कई सारे जानवरों को इकट्ठा करके रखा जाता है चिड़ियाघर कहलाता है। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी संरक्षित रहते हैं वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या दूसरा ग संकटापन एवं विलुप्त स्पीजी। संकटापन एवं विलुप्त स्पीजी। संकटापन एवं विलुप्त स्पीजी उत्तर नहीं देखा रहा है। ग का उत्तर ग का देख लीजिएगा। घ का वनस्पति एवं प्राणी जात। वनस्पति एवं प्राणी जात किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र को वनस्पति जात कहलाते हैं, जबकि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र को प्राणी जात कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखने से पहले यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है चर्चा कीजिए। क हो जाएगा वन्य प्राणी। वनोन्मूलन का वन्य प्राणियों पर प्रभाव पड़ने से वन समाप्त हो रहा है। वनों की कटाई करके भूमि का कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। वनों की कटाई जंगल जीवों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर देती है, जिसके कारण जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण उनकी संख्या घट जाती है। ख हो जाएगा आपका पर्यावरण। उत्तर उन वनों की कटाई पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है। पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं होता है और पर्यावरण में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। पौधों की कमी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वनों की कटाई से नमी कम हो जाती है और वातावरण में ताप बढ़ने लगती है। ग हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र। उत्तर गांव अपनी कई ज़रूरतों की आवश्यकताओं हर वनों से पूरा करता है। वनों की कटाई के कारण ग्रामीणों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। साथ में जैसे ही वनों की कटाई से जंगल जानवरों आवास खत्म होता है वे गांव की ओर भागते हैं, जिससे ग्रामीण संसाधनों को नुकसान पहुंचता है। घ देखिए घ शहरी और शहरी क्षेत्र। उत्तर शहरी क्षेत्र के निवासी अपने क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का स्थापना वन से प्राप्त कच्चे उत्पादों में करते हैं, लेकिन वनों की कटाई से शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसके साथ वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ प्रदूषण वातावरण भी शहरी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अंग पृथ्वी। उत्तर वनोन्मूलन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आती है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा पृथ्वी उत्सर्जित ऊष्मीय
विकिरणों का ग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्मन होता है। उस पृथ्वी के ताप में वृद्धि जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षों वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सब सूखा पड़ता है। अगली पीढ़ी उत्तर उन्मूलन के कारण हमारी आने वाली पीढ़ी पेड़ पौधों की हरियाली को देख से वंचित रह जाएगी। वनों की कमी के कारण स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उनका पूरा जीवन प्रदूषण में ही बीत सकता है। प्रश्न संख्या 4 का क, हम मृदा की कटाई करते रहे हैं। उत्तर, यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है पीडीएफ बनाने में, तो आप इसको देख लीजिए किताब से। उत्तर, यदि हम वृक्षों की कटाई लगातार करते रहेंगे तो पर्यावरण का तापमान बढ़ जाएगा, जंगल के जानवरों का आवास छिन जाएगा। ख, किसी जंतु का आवास बाधित हो। उत्तर, यदि किसी जंतु का आवास बाधित हुआ तो जानवर विलुप्त होने लगेंगे। ग, मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाती। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो तो पौधों के अनुचित पोषण के कारण उत्पादन कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। संक्षिप्त माने छोटा से छोटा शब्दों में उत्तर दीजिए। 5 का क, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। उत्तर, जैव विविधता से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले उन पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से जिनका संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि विलुप्त होने से बचाया जा सके। 5 का ख, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। उत्तर हो जाएगा, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों के अतिक्रमण के कारण उनके नष्ट कर देते हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी ऐसी की चीज़ों की वजह से वन्य जंतु परेशान हो जाते हैं। ग हो जाएगा, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे। उत्तर, इसलिए होता है क्योंकि इनका जीवन जंगलों से ही जुड़ा होता है हुआ होता है। वन आदिवासियों के लिए घर की तरह होता है, अपनी ज़रूरतों से जुड़े सभी उत्पाद वनों से ही प्राप्त करते हैं। घ हो जाएगा, वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या है। उत्तर, जो वनोन्मूलन का अर्थ है वनों का समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। कृषि लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग, दावानल एवं भीषण सूखी भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण हैं। इसके प्रभाव भी निम्नलिखित हैं, जैसे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, वर्षा की दर में कमी, मृदा में गुणों की परिवर्तन। प्रश्न संख्या अंग भी छिप गया है, उसको भी देख लीजिए। च, प्रवासों से आप क्या समझते हैं। उत्तर, जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी कहलाते हैं। यानी कि जो भी जीव जंतु एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर अपने जीवन यापन करते हैं उसे प्रवासी कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, फैक्ट्रियों एवं आवासों की मांग की आपूर्ति हेतु अनावरण कटाई हो रही है। इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है, इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। उत्तर हो जाएगा, नहीं, फैक्ट्रियों एवं आवासों की मांग की आपूर्ति हेतु कटाई करना न्याय संगत नहीं है। पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाता है। पेड़ों की कटाई से ही वर्षा में कमी आई है। पेड़ वर्षा लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 7, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। अपनी द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची बनाइए।
उत्तर होगा ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर। दूसरा वनों की कटाई के लिए रोकथाम। तीसरा पार्क बनाकर। चौथा वृक्षों को रखवाली करके। अब प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। उत्तर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का ग्रहण कर लेता है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व कृष्ण होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि जल चक्र का संतुलन बिगाड़ देती है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न संख्या 9 देखें। अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनका स्थिति दर्शाइए। उत्तर, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। हमें अध्यापक की सहायता से इन राष्ट्रीय उद्यानों को भारत के रेखा मानचित्र में प्रदर्शित करना है। तो उसको मानचित्र बना के प्रदर्शित कीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 भी छिप गया है, उसको भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 10 और यहाँ पे उत्तर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 11, दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए ऊपर से नीचे की ओर। विलुप्त स्पीशी की सूचना वाली पुस्तकें। दूसरा, पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की किस्म एवं विभिन्नताएं। बाईं से दाईं ओर, पृथ्वी की वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। तीसरा, विलुप्त हुई स्पीशी। चौथा, एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीशी। उत्तर, ऊपर से नीचे की ओर रेड डाटा। दूसरा, जैव विविधता। बाईं से दाईं ओर हो जाएगा। दूसरा, जैव मंडल। तीसरा, संकटापन। तीसरा, विशेष क्षेत्र। तो यहीं से आपका पाठ का अंत होता है। तो चलिए अगले पाठ की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।